ये हमें शुरबा दी है इन्होंने। देखो पहले इस तरफ फ़लस्तीन की तरफ था किबला, जो मशहूर पहाड़ है जहाँ जहाँ पर सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अच्छा फील करने के लिए, देखें रमज़ान क़ुबा लिखा हुआ है इधर, क्या बात है। उसे ये तहीन है, ये शत्ता है। आजकल मदीना के इस लोकल मोहल्ले में हम रह रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग ज़ियारतें करने के लिए। आपकी एक ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी आपको ज़ियारतें करवानी। अच्छा। आपकी ड्यूटी पता है क्या है? आपने इन लोगों को ज़ियारतें करवानी है। अच्छा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और व्लॉग में खुश। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। अभी हम लोग रुके हैं अल हिजाज रेलवे स्टेशन के पास। ये मदीना का पहला स्टेशन है, अल हिजाज स्टेशन। उस तरफ अंदर एक ज़ियारत है जहाँ पर ना ग़ज़वा बदर से पहले सहाबा जमा होके फिर गए थे ग़ज़वा बदर के लिए। हिजाज ट्रेन का ट्रैक था दिमश्क से लेकर मदीना तक। अब्दुल हमीद दोम के दौर में ये बनी थी, अब्दुल हमीद सानी जिसको कहते हैं। और ये 1900 में शुरू हुई थी बननी, 1908 में फिर इसका इफ्तिताह हुआ। फिर 1908 से लेकर 1916 तक ये चलती रही हिजाज ट्रेन। हुज्जाज की खिदमत करती थी और ट्रेडिंग में इसका काफ़ी किरदार था, क्योंकि ये सारे ट्रेडिंग के रूट्स हैं ना, हिजाज से और फिर ऊपर दिमश्क तक और फिर आगे यूरोप शुरू होता है। जंग अजीम अव्वल में इसके ट्रैक्स तोड़ दिए, बर्बाद हो गए। फिर खिलाफत उस्मानिया भी ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर इसके ऊपर काम नहीं हुआ, फिर चली नहीं। लेकिन ये उसका स्टेशन है। वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, जो पुरानी एक बिल्डिंग है ना, उसे म्यूज़ियम बना दिया हुआ है। उसकी वैसे ही मैंने वीडियो बनाई हुई थी पूरे म्यूज़ियम की, ऊपर आपको कार्ड में मिल रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं शुहदा उहद के पास, जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। जबल उहद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबलन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी कि जबल उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इफ्तार का सही सीन चल रहा है, बहुत ज़्यादा दस्तरखान लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी वीडियो देखता था भाईजान की, बहुत दिल खुश हुआ। आज मदीना मुनव्वरा इनसे मुलाकात हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थोड़ी देर पहले मुझे भाई पूछ रहे थे कि ग़ज़वा उहद की कौन सी जगह, यही वो मैदान है जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। ये जबल रिमा है, वो जो मशहूर पहाड़ है, जहाँ पर सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया था और फिर वो उतर आए थे। उस वजह से फिर जो है जंग जीती हुई हमारे खिलाफ चली गई। तो ये वही पहाड़ है जबल रिमा, इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाया था। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद थे ना, जंग के लीडर, मक्का वालों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, तब इस्लाम नहीं ले आए थे। तो वो इस पहाड़ की दूसरी साइड से गए थे। फिर वापस जब हमारे मुसलमान अहले मदीना उतरे यहाँ से, तो फिर मुशरिकीन का लश्कर जो है वो दूसरी साइड से गया और ये पहाड़ के ऊपर वो काबिज़ हो गए। तो फिर जो है हमारे जितने भी शहादतें हुई, फिर हुई 70 शहीद हुए ग़ज़वा उहद में। और शहदा की कब्रें आगे आ जाएँ, उधर दिखाता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। ले सकता हूँ? ले लो। कौन सा भी चाहिए ले लो, मेरे लिए गिफ्ट। अरे गिफ्ट है आपकी तरफ से? ये क्या है? ऊद है ना? परफ्यूम है। परफ्यूम ये काला वाला, ये सफेद वाला। चलो बस एक ले लेता हूँ, जो भी है। नहीं काफ़ी है एक। अरे भाई काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। चलो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। वैसे इस जगह की मैंने ज़ियारत बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाई है। वो वीडियो देखनी है तो इधर ऊपर होगी, क्योंकि उसमें पूरी मैंने रिसर्च की होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, इधर कब्रें हैं शुहदा उहद की, 70 शहीद और अमीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी कब्र है इधर। ये जो बड़ा हिस्सा है ना कब्र का, सामने वाला, ये है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक और ब्लॉक है आगे, उसमें दूसरे शुहदा जो हैं ग़ज़वा उहद के, उनकी कब्रें हैं। अच्छा, सबकी अलग अलग हैं या नहीं, वो इकट्ठी हैं, मजमूई कब्रें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है सैयद शुहदा, यानी कि शहीदों के सरदार। किस लिए? क्योंकि हिंद जो थी उसने अपने ग़ुलाम को कहा था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके, उसने भी धोखे से शहीद किया था हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। सामने से आके वार नहीं किया था, धोखे से, हाँ पीछे से वार किया था हज़रत अमीर हमज़ा को और शहीद किया। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का उसने नाक काटा शहीद करने के बाद, कान काटे और सीना चाक करके कलेजा लेके गया वो जो ग़ुलाम था उनका। और बाद में वो इस्लाम भी ले आया था फ़तह मक्का के दौर पे। तो फिर उसने वो जो हिंद थी उसने चबाया था कलेजा,
इसीलिए इनका इतना रुतबा है कि सैयद शुहदा, यानी कि शहीदों के सरदार। और ये अरब में पुराने दौर में ऐसे होता था कि जब जंगें होती थी ना, एक दूसरे की जो कैजुअलिटीज़ होती थी उनकी बेहुरमती करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये जो मस्जिद है ये सामने, ये बाद में फिर तमीर की गई उनकी याद में? हाँ, ये तो बिल्कुल अभी हुई है किंग अब्दुल्ला के दौर में। अच्छा, पहले छोटी मस्जिद थी इधर, लेकिन अभी बहुत बड़ी जामे मस्जिद कर दी है तमीर, क्योंकि विजिटर ज़्यादा आते हैं इसलिए। हाँ, विजिटर्स भी ज़्यादा आते हैं और अब तो ये पूरा यहाँ पर माहौल बन गया है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं सबा मसाजिद के पास, जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुआ था, उस जगह को कहते हैं सबा मसाजिद, यानी कि 7 मस्जिदें। वहाँ पर वक्त के साथ साथ 7 मस्जिदें बन गई थी। बाकी पूरी स्टोरी जो है ना मैं आपको उधर ही बताऊंगा आगे जाके। चलें भाई, अभी हम लोग इधर आ गए हैं सबा मसाजिद के पास, वो जगह जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुआ था। यहाँ पे काफ़ी मस्जिदें हैं, जैसे ये मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है, उधर ऊपर मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, और उस तरफ आगे है मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, और ऊपर है मस्जिद फ़तह। और यहाँ पर कहते हैं 3 मस्जिदें थी जो उन्होंने शहीद करके एक ही बड़ी मस्जिद बनाई है। इस जगह का नाम सबा मसाजिद इसलिए कहते हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ इधर 7 मस्जिदें बन गई थी। हम लोग इफ्तार इधर ही करेंगे, नमाज भी इधर ही पढ़ेंगे, फिर चलेंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा मालिक भाई, ये 7 मस्जिदें जो है ये नमाज़ें वगैरह पढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, सिर्फ वैसे ही ज़ियारतें वगैरह करने के लिए, या लोग जो आते थे उनको विज़िट करवाने के लिए, कि यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ वगैरह पढ़ी? ये मुख्तलिफ़ अदवार में अलग अलग मस्जिदें बनी थी, लेकिन जमात का मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं कि इधर जमात भी होती थी। मुख्तसर किस्सा इस जगह का उधर लिखा हुआ है, वो भी दिखाते हैं। मेन चीज़ तो यही है ना कि ग़ज़वा खंदक, और वहाँ पर मस्जिद फ़तह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के नफल पढ़े थे ग़ज़वा खंदक के बाद। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तेज़ हवा चली थी ना, तो वो मुशरिकीन भाग गए थे, उनके तंबू उखड़ गए थे, तो जंग हुए बग़ैर यहाँ पर जीत गए थे मुसलमान। हाँ, ये इधर है मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसके ऊपर ही है मस्जिद फ़तह। लेकिन अभी इसका रास्ता बन रहा है, देखें सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर, तो उस वजह से फ़िलहाल इसका रास्ता बंद है। इतनी बड़ी इफ्तार लगी हुई है यहाँ पर, माहौल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये हमें शुरबा दी है इन्होंने, अरबियों का खाना होता है शुरबा, दलिए की तरह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें सामने आपको 14वीं का चांद नज़र आ रहा है, आज 13वां रोज़ा था। यहाँ पर अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ पर हम लोगों ने मगरिब पढ़ी, इफ्तार की, और अभी हम लोग जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन के लिए। लेकिन इस जगह की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है इस वीडियो में जो ऊपर आ रही है, वो ज़रूर देखें आप, वो हाईली रिकमेंडेड है। अभी हम लोग मस्जिद क़िबलतैन के पास आ गए हैं, वो मस्जिद जहाँ पर नमाज में ही किबला तब्दील किया था। ज़ोहर या असर की नमाज थी, उसमें पैगाम आया कि किबला अब फ़लस्तीन से हटके बैतुल मक़दिस से हटके मस्जिदुल हराम की तरफ आपने चेहरा करके अब नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने एक ही नमाज में किबला तब्दील किया, मतलब फिर आधी नमाज से ही उन्होंने मस्जिदुल हराम की तरफ चेहरा कर लिया और नमाज कंप्लीट की। तो आप देखें सहाबा किस तरीके से इताअत कैसे करते थे। आ गया पैगाम के किबला तब्दील करने हैं तो बस नमाज में ही किबला तब्दील कर दिया। देखो पहले इस तरफ फ़लस्तीन की तरफ था किबला, अब देखो मस्जिदुल हराम की तरफ, इधर महराब है, वो पुराने महराब की निशानदेही उधर की हुई है। 310 नंबर गेट से जब आप मस्जिद नबवी से निकलते हैं तो ये सामने है मस्जिद गमामा, और उस तरफ है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा जी, ये मस्जिद गमामा है और इसके बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल की ईदें यहीं पर पढ़ी थी इसी मस्जिद में। और इसके अलावा ये मस्जिद जो है, यहाँ पर मस्जिद बनाई थी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने। उन सब जगहों पे मसाजिद उन्होंने बनाई थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, तो ये भी उनमें से एक मस्जिद थी, मस्जिद गमामा। अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल पुराने अंदाज में बनी हुई है ये मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत इसका ना आर्किटेक्ट है। ये मस्जिद गमामा तो खुली है, लेकिन इसके सामने यहाँ पर है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये बंद है। लेकिन क्या खूबसूरत बिल्डिंग है इसकी भी और मस्जिद गमामा की भी। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लेफ़्ट साइड पे इधर है मस्जिद अली बिन अबी तालिब। ये है भाई मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन ये बंद है, इसका अंदर जाने का रास्ता नहीं है, इसका तरक्याती काम हो रहा है। अब मस्जिद गमामा उस तरफ है, वहाँ से इस जगह पे आए हैं हम लोग। ये सामने है मस्जिद जुमा, जहाँ पर पहली जुमे की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पढ़ी, उस जगह पर ये मस्जिद है। यहाँ पर कबीला सालिम बनी औफ रहता था,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीर से जुमे के दिन तक ज़वाल से पहले यानी कि दोपहर से पहले तक, जब तक सूरज दूसरी तरफ ढलने नहीं जाता, तो कुबा की तरफ थे। फिर जब इस तरफ आए तो यहाँ पर मुहाजिरीन और अंसार थे मस्जिद जुमा के पास। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल भी किया और उनकी मस्जिद नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ यहाँ पर जुमा पढ़ा, यानी कि उनको जुमा पढ़ाया। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। और पहला जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, मदीने का पहला जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पढ़ा। अब भैया ये वाला रास्ता सीधा ही आ रहा है मस्जिद गमामा से, और इधर देखें सामने मस्जिद क़ुबा। अभी यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मंतू फरमूज़ा। मंतू जो है ना मोमोज़ को कहते हैं, और वो यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे तरावी से पहले। पाकिस्तान में तो खाए हुए हैं मोमोज, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ के देख लो, पाकिस्तान में तो वो मसाले हर चीज़ में डाल देते हैं, इधर सारा नॉर्मल होते हैं। सॉसेज होती है, सॉस होती है, हाँ। ये भाई यगमुश है, फरमूज़ा नहीं है। फरमूज़ा और चीज़ होती है, यगमुश और चीज़ है। ये देखें अभी इसके ऊपर ना पूरा मसाला वसाला डाल रहे हैं, मेरा बंदोबस्त कर रहे हैं। हाँ, सॉस डाल रहे हैं इसके ऊपर, चिली सॉस। ये अच्छा फील करने के लिए देखें रमज़ान क़ुबा लिखा हुआ है इधर। शुक्रन। इस तरफ है मस्जिद क़ुबा और इधर ये किब्दे की दुकान है ज़बरदस्त। ये भाई अबू अब्दुल्ला का किब्दा है। ये हमारी सैंडविच बनाने लगे हैं अभी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसमें अभी देखें हरी मिर्ची ऊपर से डाल दी है, और ये लेमन, क्या बात है उसमें। ये तहीना है, ये तहीना माशाल्लाह। ये शत्ता है, ज़बरदस्त। शुक्रान। चलें भाई, ये हमारा इंतजाम आ गया। भाई ये कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी उन्होंने फ्री में दी है, कहा है जितनी मर्जी पीनी है पी लो। जितनी दी है ना इन्होंने, ये फ्री में बनती है। नहीं यार, वो कहते हैं और पी लो, वो ले जाओ, वो जग ले जाओ कहते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। मेहमान नवाज है ना। अहले मदीना बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। कल नहीं थे गए वहाँ पे वो पाग वाला किस हाँ, चाचू कर रहा था। इतनी उसने खजूरों का पूरा टोकरा हमारे सामने ला के रखा होता। ये भाई सबसे पहले मोमोज, एक और चीज़ भी मैं ले आया हूँ वहाँ से, वो सब मोमोज। पैसे जो है ना यहाँ पर बैठ के खाने के, समझ गए। और इधर एक चीज़ मुझे इशारे कर रही है कब से, इसके लिए भी सॉस होना चाहिए था यार। नहीं, कराची वाले, मुल्तान वाले जब तक सी ना करें ना उनको आराम नहीं आता। पठान भी तो सादे ही खाते हैं काफ़ी, तो नमक वगैरह सही डालते हैं। हाँ, नमक वमक तो होता है। अब हमारे डिनर की तीसरी चीज़, ये पूरा इंतजाम हो रहा है भाई तरावियों के लिए। ये सैंडविच लिए, उन्होंने कहा है कि ताज़ा आपको बना के दे रहे हैं, इसमें सॉस वॉस डाला है कहते हैं। मैंने उनको कहा था जितने भी सॉस है ना सारे डाल दो। तो ये देखो अंदर से, बेस्ट है, हाँ बहुत ज़बरदस्त। मिर्ची भी है, सॉस भी है, हर चीज़ है। यार बंदा शिकायत कर रहा है कि मैंने ना यहाँ पर टेस्ट नहीं मिला मुझे, खाओ। पहली चीज़ है जो मुझे एज लाइक पाकिस्तानी लग रही है। पाकिस्तान में भी इस तरह के जो है ना सैंडविचेस वगैरह देते हैं, जिनमें अंदर सॉसेस वगैरह, यहाँ हमारे शॉर्मास जो होते हैं सॉसेस फिल होती है उनमें। और ये ज़बरदस्त है ना, जो माल अंदर डाला हुआ ना उन्होंने। हाँ, हरी मिर्च जब जाती है ना अलग ही एक मज़ा आता है। अभी हम लोग वहाँ से आए हैं और इधर है मस्जिद क़ुबा। हमने मुआहदा किया था कि हमारे मुइज़ भाई की नज़र से आप देखेंगे, लेकिन मेरे अंदर का व्लॉगर फट के बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने वापस उठा लिया मोबाइल। खैर, ये मस्जिद क़ुबा है, मुसलमानों की पहली मस्जिद जो मदीनतुल मुनव्वरा में बनी थी, और इसकी बुनियाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। तो ये फजीलत है इस मस्जिद की, मस्जिद क़ुबा की। अब ये भी मैं उम्रा करके आ रहा है। हाँ, उम्रे का सवाब कमा लिया आपने। अच्छा जी, इधर ये वाला निशान देखें मस्जिद क़ुबा के पास ही, ये देखें ये सामने मस्जिद क़ुबा है, और इधर ये निशान है। यहाँ पर हुआ करता था एक कुआं, बीर ख़ातम, जिस कुएं में नबूवत की अंगूठी गिरी थी। जो अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी ना, वो खुलफा राशिदीन पहनते आ रहे थे। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई ना वो अंगूठी, तो वो इस कुएं में गिर गई थी, इसलिए इसका नाम बीर ख़ातम रख दिया। ख़ातम कहते हैं अंगूठी को। हज़रत उस्मान से गिरी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से गिरी इसी जगह। वैसे इस कुएं का नाम था बीर अरीस। हाँ, अंगूठी गिरी तो वो अंगूठी से मशहूर हो गया, बीर ख़ातम हो गया। हाँ, यानी कि अंगूठी वाला कुआं। अच्छा, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ, हमारे मुइज़ भाई को जहाँ भी लेके जा रहा होता हूँ ना, मैं नहीं बताता। जब वहाँ पे पहुँचते हैं कैमरा ऑन होता है कैमरा ऑन होता है। आपको भी साथ में बताता हूँ, मुइज़ को भी तभी पता चलता है। अभी हम लोग गए थे बुस्तान अल मुस्तदिल और बीर आज़क, जिसकी वीडियो पहले मैंने बनाई है
बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई तरक्याती काम चल रहा है इसलिए वो बंद है, अभी भाई ने नहीं देखे। तो आप हाँ नहीं आप भी वीडियो ही देखना। अच्छा जी, अभी आए हैं हम लोग यहाँ पर मस्जिद बनी उनैफ के पास। ये देखें मस्जिद खुबा के पास है, उधर है मस्जिद खुबा, इधर है मस्जिद बनी उनैफ। लेकिन यहाँ पे है अंधेरा और हम आपको मिलते हैं दिन के टाइम। आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपने टाइम ट्रैवल किया हो। ये छत के ऊपर ये लकड़ी लगा के और उसमें लाइटें लगाई हैं और ये महराब है मस्जिद का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर जलील अल-क़द्र सहाबी तलहा इब्न बरा रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत करने के लिए यहाँ पर है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी इयादत करने के लिए आए यहाँ पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सुबह की नमाज़ पढ़ी। कुछ रिवायत में आता है कि सुबह की नमाज़ पढ़ी, वैसे मजबूत फुल कोई ऐसी रिवायत नहीं है। तो इसलिए इस मस्जिद का दूसरा नाम मस्जिद सुबह भी है, क्योंकि सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अदा की। ये मस्जिद बिल्कुल मस्जिद खुबा के करीब है, जुनूब मगरिब की तरफ ये मस्जिद पड़ती है। मस्जिद खुबा से तकरीबन 300 मीटर का फासला है सिर्फ, और यहाँ से मस्जिद खुबा भी नज़र आती है। अब इस खूबसूरत बाग में हम लोग आ गए हैं। ये बाग है, इसका नाम है मज़रा अल-फ़ुक़ैर, और इस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए, क्योंकि ये बाग जो है ये एक यहूदी की मलकियत में था। तो उसने डिमांड की थी कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने के लिए आप मुझे 300 दरख्त लगा के दें खजूर के, जो पहले साल ही उन पे खजूर लगे। तो ये वाला बाग, फिर इस बाग में हालांकि वो दरख्त अभी नहीं बचे, क्योंकि खजूर के दरख्त की उम्र 100 साल तक होती है तकरीबन मैक्सिमम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस बाग में 300 खजूर के दरख्त लगाए थे, और ये काफ़ी खूबसूरत बाग है। इसका नाम है मज़रा अल-फ़ुक़ैर, या आप अगर गूगल मैप पे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु गार्डन लिखेंगे तो ये निकल आएगा उसमें, ठीक है। तो आज मुख्तलिफ दिन है, वो ब्लॉग वाला दिन नहीं है, लेकिन आगे कंटिन्यू करते। हम लोगों के पास जितना टाइम था हम लोग इतनी ही ज़ियारतें कर पाए, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा तो आप ऐसे ही समझ लें कि पूरा शहर ही ज़ियारत है।